उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना मुद्दा चुन लिया है। जमीनों की खरीद में कथित तौर पर गड़बड़ियों पर पार्टी अपना फोकस रखेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार, खाद्य संकट, कानून व्यवस्था, संविधान और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनके प्रचार में मुख्य मुद्दों के तौर पर शामिल रहेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को जब गाजियाबाद में अपने समर्थकों की बैठक की तो पूरे प्रदेश के पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए मतदाताओं से एक सियासी संदेश देकर ये मुहिम भी शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान का आगाज गाजियाबाद से किया। वो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश की बाकी 8 उन सीटों पर जाएंगे जहां पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी का यह मानना है कि उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव यानी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा सकता है। पार्टी नेतृत्व का यह भी मानना है कि अगर वो उपचुनाव में जीत हासिल करते हैं तो एक संदेश वो पूरे उत्तर प्रदेश में दे पाएंगे और शायद देश में भी कि भाजपा को हराना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। और इसलिए सपा का पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से धार्मिक ध्रुवीकरण वोटों का ना हो और इसीलिए अखिलेश यादव पीडीए के नारे से जाति के आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जो थिंक टैंक है उससे जुड़े वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि भाजपा धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। इसके जवाब में पीडीए समाजवादी पार्टी की एक मजबूत रणनीति है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में समर्थकों को मनोवैज्ञानिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार है और इसीलिए वो खुद सबसे मुश्किल सीट माने जाने वाली गाजियाबाद से ही प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अगर सपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करेंगे तो यूपी की सत्ता हासिल करने का लक्ष्य पार्टी पूरा कर सकती है। ये संदेश भी अखिलेश यादव देना चाहते थे। प्रदेश के बड़े शहरों में जमीनों के धंधे में जिस तरीके से लगातार शिकायतें आ रही हैं उसे मुद्दा बनाने में समाजवादी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। यही वजह रही कि गाजियाबाद में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीडिया की मौजूदगी में अखिलेश यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ और अयोध्या जैसे इलाकों में भी जमीनों की खरीद फरोख्त का रिकॉर्ड रजिस्ट्री विभाग को सार्वजनिक कर देना चाहिए और इस नए मुद्दे को उपचुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्या गलत बताया उस पत्रकार साथी ने। अगर बीजेपी को यह लगता है, अगर बीजेपी के नेताओं को यह लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, झूठी खबर चलाई जा रही है, तो रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्रियां क्यों नहीं सार्वजनिक की जा रही हैं? अगर उनको लगता है वो पत्रकार या विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रजिस्ट्री ऑफिस की पूरी जानकारी जनता के बीच में रख दें और केवल गाजियाबाद की ना रखें, लखनऊ की भी रख दें, अयोध्या की भी रख दें, तो पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भूमाफिया कौन है। अगर कोई आज सबसे बड़ा भूमाफिया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर और कौन कौन से सियासी वार किए। देश की पहली सड़क बनी थी जो एक पियर पे 6 लेन थी। आप जानकारी कर लें, बड़े बड़े शहरों में देश में नहीं बनी थी, चाहे वो चेन्नई हो, कलकत्ता हो, बंबई हो, दिल्ली हो, कहीं ऐसी सड़क नहीं बनी थी जहां एक खंबे पर 6 लेन सड़क बनी हो। अगर किसी ने बना के दिखाई तो वो समाजवादियों ने बनाई थी और रिकॉर्ड टाइम में बनाई थी। रिकॉर्ड टाइम में बनाने का काम किया था। न केवल वो रिकॉर्ड टाइम में बनाया बल्कि कानून व्यवस्था बेहतर हो, सुविधा मिले पुलिस को, उसको चलने में आराम मिले, उसके लिए डायल 100 बनाया गया। डायल 100 दिया था हम लोगों ने।
और इस सरकार ने डायल 100 का क्या नंबर कर दिया? डायल का 100 की जगह 112 कर दिया। और जब से नंबर बढ़ा है, आप सब जानते होंगे, रेट भी बढ़ गया हर चीज का। जो सुविधा थी वो वसूली का काम कर रही है आज। और अभी पुलिस की भर्ती पूरी नहीं हो पाई। पेपर कितने आउट हुए थे, अभी वो मुद्दा गया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। पहले पेपर आउट होता था, अब क्वेश्चन खराब हो रहे हैं। पहले पेपर आउट करके नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल रहे थे, अब वही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन खराब डाल रहे हैं। न केवल क्वेश्चन खराब डाले, बल्कि 30% नौजवान परीक्षा नहीं दे पाया। बताओ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने की है? भारतीय जनता पार्टी ने की है। इसलिए आज बेरोजगार नौजवान भी आपके साथ हैं। ये जो गाजियाबाद में ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखाई दे रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये भी महंगाई से त्रस्त हैं। महंगाई केवल हमारे आपके बीच में नहीं है, ये मल्टी स्टोरिंग वाले लोग हैं, उनके भी घर परिवार में महंगाई है। और ये महंगाई इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। जब मुनाफा कमाया जाएगा तभी महंगाई होगी। ये अपने लोगों को मुनाफा कमाने दे रहे हैं, उसका परिणाम ये है कि हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। आज बेरोजगार भी आपके साथ हैं, अग्निवीर भी आपके साथ हैं, ओल्ड पेंशन बहाल हो, उसके समर्थक लोग भी हमारा आपका समर्थन कर रहे हैं। जो व्यापारी कभी लंच पैकेट, चंदा और मंच बनवाते थे बीजेपी का, वो भी जीएसटी से दुखी होकर के और वसूली से दुखी होकर के अब आपकी ओर देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर देख रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों दिन थे चुनाव होने के। अब गिन लेना कितने दिन बचे हैं चुनाव के। और जब बाई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा, नया साल आएगा, तो बताइए कितने दिन बचे हैं। ऐसी लूट और डकैती किसी ने नहीं देखी होगी जितनी हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देख रहे हैं। भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। और अगर भ्रष्टाचार को कोई उजागर कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ झूठे मुकदमे लग जाते हैं। अभी तक तो पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लगते थे। इधर सुनने में आ रहा है कि पत्रकार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अगर कोई पत्रकार सच दिखा देगा उसी दिन उस पर झूठे मुकदमे लग जाएंगे। यहां तो सुना है कम हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक जिले में एक पत्रकार ने केवल बीजेपी की पोल खोल दी, भ्रष्टाचार की जानकारी दे दी, उसके पूरे के पूरे कपड़े उतार दिए। सुनने में आ रहा है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, ई रिक्शा भी खत्म कर दिया इन्होंने, नहीं चलने दे रहे हैं। मुझे याद है वो दिन जिस समय एक ई रिक्शा वाले को मार मार करके इन्होंने जान ले ली थी। याद होगा आपको, इसी गाजियाबाद में ई रिक्शा वाले को मार दिया था इन्होंने जान से। अब सुनने में आ रहा है कि ई रिक्शा बंद कर दिया। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कैसे बढ़ें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों से कहीं ना कहीं पर्यावरण को संरक्षण करने का मौका मिलता है और हमारा गरीब रोजी रोटी उसी से कमा रहा, पूरा परिवार चल रहा है। इसलिए हम आपसे कहना चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे गरीबों के दुश्मन हैं, ई रिक्शा चलाने वालों के दुश्मन हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो ई रिक्शा को चलाने का मौका दिया जाएगा, उनके रूट भी बनाए जाएंगे, क्योंकि वो गरीब चलाता है और
हमारे समाजवादी साथियों को याद होगा, आदरणीय आजम खान साहब और हम लोगों ने मिलकर के न केवल हज हाउस बनवाया था, बल्कि अपने गरीबों को फ्री ई रिक्शा भी बांटने का काम किया था। तो जहां हम लोग लैपटॉप देते थे, वहीं ई रिक्शा भी दे रहे थे, फ्री दे रहे थे, पैसा नहीं लगता था, क्योंकि गरीब का परिवार चल जाता था, इसलिए हम लोग वो व्यवस्था बनाए थे। इन लोगों ने ई रिक्शा नहीं दिया फ्री, ना लैपटॉप दिया, और जो वो दे भी नहीं, नकल कर करके छोटा सा स्मार्टफोन वो भी ऐसा दे रहे घटिया, कि उसकी उंगली चलाते रहो स्क्रीन पर, वो चलता ही नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।